बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए पटना के तमाम जगहों पर जो है हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ पर कोविड सेंटर्स के थ्रू लोगों की वैक्सीनेशन को लेकर के जो काम है वो जारी है। वैक्सीनेशन को लेकर के देखिए किस तरह से भीड़ है, लेकिन कहा गया है कि 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं। और ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर जो लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए आए हैं उनको बैठने की जगह तक मुहैया नहीं करा पाया। जो प्रशासन था, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार यह दावा करती है कि राजधानी पटना में वो तमाम जगहों पर जहां पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। 2 गज दूरी का पालन करना है, मास्क लगाना। लोगों में थोड़ा आक्रोश है, क्या किस चीज को लेकर है वो बात करते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम है कि हम लोग यहाँ से पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उसका कोई मतलब मायने नहीं है। पर्ची जमा हो रहा है, अब मेरा नंबर कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ऑलरेडी 5 दिन पहले मैं रजिस्ट्रेशन करा चुका हूँ आज का, और कोई मतलब नहीं है। अब कब हमारा नंबर आएगा ये सारे जनता ही बताएंगे कि क्या इन लोगों को न बैठने का जगह है न खड़ा होने का जगह है। सैकड़ों से ज़्यादा लोग यहाँ खड़े हैं, एकदम स्लो स्पीड में काम हो रहा है। ये भी नहीं कि जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए और सबों को छुट्टी मिल जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे तो बैठने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कम से कम ये जितना भी है सरकार कोरोना का इतना फैसिलिटी दे रहा है और प्रधानमंत्री जी के तरह से इतना बढ़िया व्यवस्था कि यहाँ पर है, लेकिन यहाँ बताइए 2-2.5 घंटा 3 घंटा से आदमी खड़े हैं, हर आदमी खड़ा है। ये क्या, वो तो ऐसे ही बीमार हो जाएगा खड़े खड़े। मेरा ये कहना है कि सरकार करोड़ों रुपए कोरोना के लिए खर्च कर रही है, और आप व्यवस्था देखिए, जो लोग 5 दिन 6 दिन या 10 दिन पहले से रजिस्ट्रेशन करवा के आ रहे हैं और उनका लाइन में लग के, और इतनी भीड़, जिसको कोरोना नहीं भी हुआ है उसको कोरोना हो जाएगा। आप इस बात को समझिए कि सरकारी तंत्र का पूरी तरह से फेलियर हो गया है। यहाँ के डायरेक्टर तो और भी फेल हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, हमने मोबाइल पर दिखाया अपना रजिस्ट्रेशन, आप कहिएगा तो मैं दिखा सकता हूँ। 9 बजे से 11 बजे तक के स्लॉट में हमको SMS आया है LNJP हॉस्पिटल करके, लेकिन यहाँ आने के बाद कह रहे हैं कि पुनः रजिस्ट्रेशन आप किया जाएगा, आपका तब पर्ची दिया जाएगा। मैं सवेरे 9 बजे से खड़ा हूँ, मेरे को ऑफिस भी जाना है। अब आप बताइए, समय लेके आदमी आता है दिन भर क्या इसी के लिए खड़ा रहेगा? तो पूरा का पूरा तंत्र फेलियर है इस सरकार का, और भ्रष्टाचार का तंत्र आप देख लीजिए। कोरोना में 2 गज की दूरी बनाना है, कितने लोग 2 गज की दूरी बना के खड़े हैं, और सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। डायरेक्टर साहब अपने चैम्बर में अवेलेबल नहीं है। अब बताइए, डॉक्टर होकर समय पे ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और यहाँ ऐसे जाम की स्थिति बनी हुई है। तो ये मीडिया को ये बात उठाना चाहिए आगे तक। बिल्कुल, तो परेशानियां अब हो रही हैं क्योंकि अमूमन वैक्सीनेशन सेंटर पर जहां पे लोगों को वैक्सीन दिया जाना है वहां व्यवस्था देखिए किस तरह से, जब सुविधाएं हैं, लोगों को कतार में लगा करके वैक्सीन दिया जाएगा, बैठने की सुविधाएं दी जाएगी। कुछ महिलाएं भी हैं, क्या परेशानी हो रही है? वैक्सीन लग गया है? नहीं, अभी वैक्सीन नहीं लगा है। क्या व्यवस्था ठीक है यहाँ की? यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, बहुत भीड़ है, इसलिए बहुत परेशानी है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, व्यवस्था तो अपना हो रहा है, लग रहा है कि 2 गज दूरी का पालन हो रहा है? नहीं, भीड़ भाड़ तो है भाई, 2 गज दूरी कैसे पालन होगा? तो ऐसे में कोरोना नहीं होगा तो क्या कीजिएगा? अब हम लोग को तो इसी में लेना भी है, इसी में। इसकी जिम्मेवारी है कि यहाँ पर ठीक से व्यवस्था किया जाए। वो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। 2 गज की दूरी तो ठीक है, आपको हमको करना है, बट गवर्नमेंट को भी अपनी जिम्मेवारी, उसका स्पेस चाहिए ना। उसका स्पेस चाहिए, 2 गज की दूरी होना चाहिए। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। हम रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, यहाँ मालूम चला कि जेरोक्स लेके आइए, फिर मोबाइल नंबर डालिए, फिर 3 घंटा वेट कीजिए। अब जो ड्यूटी भी छोड़ के भाग के आए हैं तो बड़ा परेशानी है इसमें। हम सोचे कि SMS वगैरह कुछ भी ऐसा आता तो हम अपना सर से छुट्टी लेके आते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है, बोल रहा है कि जेरोक्स करा के लाओ, मोबाइल नंबर डालो और 3 घंटा बाहर वेट करो। तो बहुत प्रॉब्लम है बहुत। और 2 गज का दूरी तो देखिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड डोज वाले को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सब एक ही केबिन में जमा है। फर्स्ट डोज वाले का अलग बना दे, सेकेंड डोज वाले का अलग बना दे, तब तो दिक्कत नहीं होगी। ये फर्स्ट डोज सेकेंड डोज एक ही साथ है, तो इसलिए परेशानी है। हम लोग 4 रोज घूर के गए हैं, सुई नहीं मिला सेकेंड डोज का। पर्ची जमा की भीड़ में कब मिलेगा पता नहीं। एक बार और तस्वीरें दिखाते हैं जरा सा। यहाँ पर राजवंशी नगर के बगल में ये अस्पताल स्थित है और यहाँ पर वैक्सीन का जो आज प्रक्रिया है वो आज से शुरू हुआ।
लोगों को SMS भी मिले थे कि आप आकर के इस टाइम पर वैक्सीन लगवा लें, लेकिन व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से जो है ढील दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ मौजूद नहीं है और लोगों का कहना है कि जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनके भी केबिन में जब गए तो वहाँ भी डायरेक्टर उपलब्ध नहीं थे। तो ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह से जब कोरोना के गाइडलाइंस एक तरफ जारी किए गए हैं कि आपको 2 गज दूरी का पालन करना है, मास्क लगाना है, और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी कह रहे थे कि जो वैक्सीनेशन का जो डोज है उसको और बढ़ाया जाएगा क्योंकि कोरोना बिहार में कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है। लेकिन व्यवस्था बताती है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग का ये जो व्यवस्था है पूरी तरह से लचर है और लोग यहाँ पर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। कई लोग आक्रोशित भी दिखे। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट किए जिस दिन बिहार में वैक्सीनेशन अनाउंस हुआ उस दिन से स्टार्ट हुआ और सब लोग आ रहे थे, सब लोग को वैक्सीनेशन दे रहे थे और हमारी अधिकतम संख्या 300 भी गई है, 200 गई है और ऊपर में हम लोगों ने एक बड़ा कमरा का इंतज़ाम किया, जगह भी अधिक बड़ा है। लेकिन धीरे धीरे लोगों में ये जानकारी फैलने लगा कि LNJP अस्पताल में वैक्सीनेशन बड़े अच्छे ढंग से दिया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ सारे जजेस को दिया गया, सारे पत्रकार बंधुओं को दिया गया। उसके लिए प्रधान सचिव ने हमारे यहाँ उन लोगों को भेजा था, वरिष्ठ पत्रकार लोग थे, उसके बाद और भी हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर विभिन्न विभाग से और फिर इस कोमॉर्बिड कंडीशंस के लोगों को। तो इस तरह से उन लोगों को भी तो देखिए एक एक यूनिट बना करके एक समूह बनता है और सब लोग अगर हम लोग इस चीज़ बात को मान लें कि हम लोग को खुद सोशल डिस्टेंसिंग करना है तो थोड़े थोड़े दूर पर खुद आदमी चले जाएंगे। वो एक ही समय में चाहते हैं कि हमको वैक्सीनेशन हो जाए, हमारा हो जाए, मेरा पहले जल्दी हो जाए और उसके कारण ये झुंड बन जाता है। जब केसेस आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन के सेकंड से जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं उनके बाद भी कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? देखिए जैसे कोविड का पहले आया था एडवाइजरी कोविशील्ड में कि 28 से 35 दिन के अंदर में उसका सेकेंड डोज देना है। बाद में कुछ दिनों के बाद एक दूसरा एडवाइजरी आ गया कि कोविशील्ड में 6 से 8 हफ्ते के बाद देना है और एफिकेसी के विषय में भी शायद बताया गया है कि 100% एफिकेसी नहीं है। तो जो 100% एफिकेसी नहीं है उसमें मान लीजिए 10 और 20% एरर रह जा रहा है, उसमें से कुछ लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, यही इसका कारण हो सकता है। और ये भी डिपेंड करता है कि वैक्सीन के बाद हमारे अंदर एंटीबॉडी इम्यूनिटी कितना बना। अगर हम खुद मेरे अंदर उस तरह का इम्यून सिस्टम नहीं ठीक है, जैसे किसी लोग का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है।